नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान है तो जहान है पर स्वागत है। किसान भाइयों, मई का महीना एंड होने को है और जून माह लगने को है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हम जून महीने में ऐसी कौन सी फसलें लगा सकते हैं, ऐसी कौन सी सब्जियों की खेती कर सकते हैं जिनसे कि आगे चल कर के हमें मंडी भाव अच्छा खासा प्राप्त हो। किसान भाइयों, पहले तो हम बात करेंगे कि अच्छे से खेत की तैयारी करें। अब तैयारी कैसे करें? खेत की अच्छे से गहरी जुताई करें, एक बार कल्टीवेटर करें, फिर यदि आपके पास सड़ा गला देसी खाद अवेलेबल हैं तो आप 1 एकड़ में लगभग 3 से 4 ट्रॉली सड़ा गला देसी खाद डालें। एक बैग DAP, एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट और हमारी फसलों में जड़ में कोई फंगस ना लगे, कोई कीट ना लगे, इसके लिए आप रिजेंट के नाम से आता है 4 से 5 किलो फिप्रोनिल, वो डाल सकते हैं इन्हीं खादों के साथ में। और 10 से 15 केजी यूरिया भी ले सकते हैं। 25 से 30 केजी पोटास ले सकते हैं और 8 से 10 किलो किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। इन सभी खादों को आपस में मिला करके छिटक दीजिए और फिर से ऊपर से कल्टीवेटर कर दीजिए। इन सभी खादों के कारण किसान भाइयों क्या हुआ कि हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता मजबूत हो जाएगी और यदि हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता अधिक रहेगी तो किसान भाइयों, हम जो भी फसल लगाएं, सब्जी वर्गीय लगाएं या अन्य और किसी भी प्रकार की, उसकी ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। उसके अंदर फ्लावर स्टेज पर वह फ्रूटिंग अच्छी देखने को मिलती है और सबसे पहले मंडियों में जाती है और अच्छा खासा भाव प्राप्त करती है। तो ये तो किसान भाइयों बात हो गई खेत की तैयारी की। अब किसान भाइयों बात आती है कि बहुत सारे किसान भाई जो नए नए खेती में उतरते हैं वो पहली दफ़ा फेल हो जाते हैं और उसका मुख्य कारण खेत की अच्छे से तैयारी ना करना। तो किसान भाइयों, पहले खेत की अच्छे से तैयारी करें। जो भी युवा किसान यदि खेती में आना चाहते हैं तो पहले खेत की अच्छे से तैयारी करें। और किसान भाइयों, अब आगे आने वाले माह बारिश के होंगे तो इसलिए जो भी फसलें बोएं आप बेड निकाल कर बेड पर उसकी बुआई करें ताकि बारिश में आपकी फसल गले नहीं। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं पहले नंबर की सब्जी की। तो किसान भाइयों, यदि आपके पास टमाटर की नर्सरी उपलब्ध हैं और यदि आपके पास पर्याप्त जल हैं
पानी की सुविधा है तो आप जितना जल्दी हो सके टमाटर की बुआई कर दीजिए। इस वक्त तो टमाटर के भाव डाउन है किसान भाइयों, पर जब 70 से 75 दिन में आपकी फसल तैयार होकर के मंडियों में जाएगी तो आपको लगभग 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये किलो के भाव मिलेंगे। तो किसान भाइयों, जितना जल्दी हो सके आप टमाटर की फसल अपने खेत में लगा सकते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, आप कोई भी सब्जी लगाए अच्छी कंपनी का सीड्स ले, क्योंकि यदि आप लोकल कंपनी का सीड्स ले लेंगे तो आप आगे जाकर के फेल हो जाएंगे। भले ही आप खेत की अच्छे से तैयारी कर लो, यदि बीज अच्छा नहीं रहा, हाइब्रिड बीज नहीं रहा, ज़्यादा उत्पादन देने वाला बीज नहीं रहा, आपका सीड्स यदि फेल हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसलिए अच्छी कंपनी का ही बीज इस्तेमाल करें। वह पैकिंग पर डेट अवश्य देख ले, नहीं तो बहुत सारे दुकानदार बहुत सारे किसान भाइयों को बेवकूफ़ बना देते हैं और एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाती है वो पैकिंग पकड़ा देते हैं और वो नर्सरी डालते किसान भाई तो वो बीज उगता ही नहीं। तो इसलिए आप पैकिंग पर डेट अवश्य देख लें। दूसरे नंबर पर हम बात करते किसान भाइयों, आप हरी मिर्ची की बुआई कर सकते हैं। यदि आपके पास नर्सरी उपलब्ध है तो आप लगा लीजिए, वरना आप नर्सरी भी डाल सकते हो। टमाटर भी यदि आपके पास इस वक्त नर्सरी उपलब्ध है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते किसान भाइयों बैंगन की। बैंगन फसल के जो अधिकतम भाव पूरे वर्ष में मिलते हैं किसान भाइयों, तो वो इसी समय लगे हुए बैंगन को ही मिलते हैं, क्योंकि बरसातों के समय में बैंगन में एक ही बीमारी आती है और वो है तना भेदक इल्ली व फल भेदक इल्ली। जिन किसान भाइयों ने तना भेदक इल्ली व फल भेदक इल्ली को कंट्रोल कर लिया, वो बैंगन की खेती करके लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आप बैंगन की फसल को मैनेज कर सके तो ही बैंगन की खेती करें, अन्यथा ना करें। वह हरी मिर्च की खेती को भी आप मैनेज कर सकें, टाइम टू टाइम दवाई का स्प्रे कर सके तो ही हरी मिर्च की खेती करें। इससे अगली फसल की हम बात करते किसान भाइयों, तो आप भिंडी लगा सकते हो। आगे चल कर के किसान भाइयों भिंडी के रेट भी आपको अच्छे मिलेंगे। इससे अगली फसल की हम बात करते किसान भाइयों, तो आप करेला लगा सकते हो। करेले की फसल से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। इससे अगली फसल की बात करते किसान भाइयों, तो आप गिलकी लगा सकते हो, लौकी लगा सकते हो। इससे अगली फसल की बात करते किसान भाइयों, तो आप एक कंद वर्गीय फसल है किसान भाइयों अदरक। जून के माह में आप अदरक की बुआई भी कर सकते हो। यदि
आपकी भूमि अदरक के लिए सूटेबल है तो आप अदरक की खेती भी कर सकते हो। और 1 एकड़ से लगभग किसान भाइयों 5 से 10 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हो। इससे अगली फसल की बात करते किसान भाइयों, आप जून माह के पहले सप्ते में ही नासिक प्याज, जो लाल वाला प्याज होता है, उसकी नर्सरी भी डाल सकते हो। यदि आपके पास पानी की उत्तम व्यवस्था है तो आप नर्सरी भी डाल सकते हो लाल प्याज की। 40 से 45 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और आप अगेता प्याज लगा करके अच्छा खासा भाव प्राप्त कर सकते हो। इससे अगली फसल की बात करते हैं किसान भाइयों, आप इस समय हरे धनिये की बुआई कर सकते हो। हरा धनिया आपका लगभग 35 से 40 दिन में तैयार होकर जब मंडी में जाएगा किसान भाइयों, तो लगभग आपको 30 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक भी आपका हरा धनिया बिक सकता है। और बिकता है हर वर्ष। 3 से 4 वर्ष का ट्रेंड उठाकर हम देखें तो किसान भाइयों हरे धनिये का ज़बरदस्त रेट मिलता है जून के माह में लगाए हुए धनिये का। इससे अगली फसल की बात करते हैं किसान भाइयों, आप हरी मेथी लगा सकते हो। हरी मेथी भी किसान भाइयों आपको कम से कम 40, 50, 60, 70 और 80 रुपये तक के रेट भी मिल सकते हैं। इससे अगली फसल की बात करते हैं किसान भाइयों, आप पालक की बुआई कर सकते हो। पालक को आपको लगभग 25 रुपये से लेकर के 30, 35, 40 रुपये केजी तक भाव आपको मिल सकता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको जो चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें बताई गई हैं, आप इनको अपने खेतों में लगाइए और अच्छा खासा मंडी भाव प्राप्त कीजिए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।